ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है। अब किसानों का ज़रिए क़वानीन के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ेगा। पार्लियामेंट में भी ज़रिए क़वानीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, कल संसद का शुभारंभ किया, किसान संसद का, और आज उसका दूसरा दिन है। कैसे संचालित की गई और क्या क्या प्रस्ताव पास किए गए किसानों की तरफ से? कल मंडी एक्ट पे बात हुई, कैसे प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पे। जब किसान अपनी फसलें बेच कर जाता है, फसलें बेचने जाता है, फसलों को लेकर जाता है, तो उसको रेट नहीं मिल पाता और धीरे धीरे मंडियां खत्म लग रही है उन्हें। मंडी के जो कर्मचारी है, सैलरियां उनकी नहीं जा रही, और पूरी रिपोर्ट हमारे पास में वो है कि 2 साल में देश से मंडी का सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। ये चर्चा हुई और करीब 12-13 स्टेट के लोग वहां पे थे। सब लोगों ने अब अपने स्टेट के संबंध में बात करी, अपनी फसलों के संबंध में बात करी, और ये कानून वापसी हो, ये एक प्रस्ताव वहां से जाएगा। ये जो किसान संसद है उसे प्रस्ताव पूरा जाएगा कि जो 3 काले कानून बन रहे हैं इनको वापसी हो, और यहाँ से जो किसान की संसद है इससे इनको खारिज करते हैं। तो इस संबंध में बातचीत हुई। राकेश जी, कल मीनाक्षी लेखी ने कुछ शब्द गए किसानों के लिए, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो तो कल का जवाब उनको कल दे दिया था, आज उन्होंने सॉरी फील कर ली, बस खत्म हो गया वो काम। राकेश जी, आप मंडी खत्म की बात कर रहे हैं। जैसे कि सरकार कहती है ये मंडी इसलिए बनाई गई थी कि किसान अपनी फसल मंडी में आकर बेच सके, लेकिन मंडी समाप्त नहीं की गई है। बीच में एजेंट खरीद लेते हैं। अब किसानों की जो फसल है वह खेतों से ही खरीद ली जाएगी, ऐसा सरकार बताती है कानून में। भाई, खेतों से कौन खरीदेगा? खेतों से सस्ते में खरीद देंगे और व्यापारी खरीदेगा, बड़ा व्यापारी वो खेत में चला जाएगा। जैसा कि वो कह रहे, आप कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार कह रही है इसमें मंडी खत्म नहीं होगी। सरकार जो कह रही है उसकी सारी चीज हम मान लेंगे कि जो सरकार कह रही है वही हम मान लेंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब उन चीजों का हमको पता है ना कि जिससे किसान बर्बाद होगा। तो ये ना मंडी खत्म होने देने के, ये 3 कानून भी वापसी होंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून भी बनेगा। राकेश जी, संसद का आज दूसरा दिन है, किसान संसद का, तो मतलब इसमें क्या क्या प्रस्ताव पास किए जाते हैं कि कैसे योजना बनाई जाती है कि अब हमें किसानों की तरफ से ये समस्या रखनी है? कौन संचालित करता है इसे? कोई नहीं, संचालन वहाँ पे अध्यक्ष वहाँ पे चुनते हैं एक उसका, और वो उनको संचालित करवाता है, और जिसको जो भी अपनी समस्या रखनी है वो समस्या रख सकता है अपनी। वो स्पीच देता है, 4 से 5 मिनट का टाइम उसको रहता है, अपनी बात कहता है, 2-3 उसमें सेशन में वो चलती है। राकेश जी, 8 माह होने वाले हैं किसान आंदोलन को। कुछ जिलों से भी ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँचेंगे भारी तादाद में, तो अन्य जिलों से भी कहीं बात कही जा रही है, तो आने वाले समय में कितनी भीड़ यहाँ देखी जाएगी? आते रहेंगे तो आते जाते रहेंगे। अभी परसों 25 तारीख में यहाँ पर लोग आ जाएंगे काफ़ी, वे 26 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। 27 को 28 को वे लोग वापसी चले जाएंगे। तो लोग आते जाते रहेंगे। हर 26 तारीख को लोग यहाँ पे जरूर बड़ी संख्या में आएंगे, और बीच में जितनी जरूरत है उतनी आएंगे। कोई दिक्कत कभी होगी तो बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। आगे क्या रणनीति बनेगी और क्या मांगे रहेगी? मांग तो वही चलती आ रही है, कोई समाधान भी नहीं निकल रहा है उसमें। देखो, हम आंदोलन करने के हर तरीके से जो हम आंदोलन करते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पे, वहाँ पे जो पार्लियामेंट पे गए, वो भी एक आंदोलन का हिस्सा है कि हमारी बात सरकार तक जाए। आंदोलन की एक धार नए सिरे से दिल्ली की ओर। हाँ, बिल्कुल दिल्ली की ओर है। अपनी बात कहेंगे, पार्लियामेंट के गेट के बाहर कहेंगे, उसके नज़दीक जाके कहेंगे। तो किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के मुद्दे किसान संसद में रखे जा रहे हैं और हमारी रणनीति बनती जा रही है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। आज भी हम जो अपने शहीद हुए हैं इस आंदोलन में किसान, उनको श्रद्धांजलि दी है हमने, और उसके साथ जो किसानी मुद्दे हैं उनके ऊपर जो विवेचना कर रहे हैं। पहले भी हमने जो सरकार से 11 दौर की वार्ता की, जो सरकार कहती है कानूनों में काला क्या है, उनमें भी अपनी बात रखी। अब नए तरीके से किसान संसद के रूप में हम देश के समक्ष फिर वो मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दे बता रहे हैं कि हमारे क्या क्या मुद्दे हैं,
और ये खुशी की बात है जो आज देश का मीडिया है उसके जरिए पूरे देश में 135 करोड़ लोगों के सामने हमारी बात जा रही है। हमारी बात का शिरोमणि